press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लतीफ साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। शाहिद साहब, बड़ा एक अहम नुक्ता उठा दिया। अभी आमिर राना साहब कह रहे हैं कि अगर टीटीपी इन्वॉल्व हुई तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी, जिसके बारे में हम क्लेम कर रहे थे कि हमने कमर तोड़ दी, हमने भगा दिया, हमने इतने ऑपरेशन कर लिए। जरा ब्रीफली बताइएगा, लास्ट मिनट है मेरे पास। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह के हम दावे कर रहे हैं ना, कमर तोड़ दी और भगा दिया और हमने काबू पा लिया, ये खोखले हैं। वो इसलिए कि ये वक्तन फवक्तन आपके सामने फिर से उठते हैं और आप पर जहां चाहें जब चाहें हमले कर देते हैं। तो क्या आपके ये दावे फिर बजा हैं? इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि इस तरह हमारी जो दुश्मन ताकतें हैं, अमेरिका है, भारत है और मुल्क हैं, वो कहने में फिर हक बजानिब हैं। जब भी इस तरह का वाकया होता है, बल्कि इसमें उनका हाथ है, उन्हें मालूम है कि ये वाकया हम करवा सकते हैं, क्योंकि हम अपना दिफा नहीं कर पा रहे और उसकी वजूहात हम आपके सामने रख रहे हैं। क्यों दिफा नहीं कर पा रहे? हमारा जो मैकेनिज्म है वो कमजोर है। हम इस मामले में संजीदा नहीं है। हमारी नेक्टा मौजूद नहीं है जिसने दिफा करना है। इंटेलिजेंस ने वहां तक पहुंचना है ताकि उनको फाल होने से पहले पकड़ लिया जाए। लिहाजा हम जब इसको ओवरऑल पूरे मैकेनिज्म के तौर पर इसके ऊपर हम अमल दरामद नहीं करते, मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी से हम पाक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया का इजहार करना चाहूंगा, इजहार हमदर्दी करना चाहूंगा और बड़े अफसोस के साथ फिर से हम इस किस्से पर अपने कमेंट्स देने के लिए आज जगह जगह जमा हो रहे हैं। मगर हमें देखना यह है कि ये हम थक गए हैं ये बातें करते करते। इजहार हमदर्दी कर लो, आहनी हाथों से निपटेंगे, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, आखिरी दहशतगर्द के खत्म होने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। क्या ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं? कहने को तो बहुत बड़े बड़े बयान हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर ये 1 या 2 दिन तक जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है, ये दावे और ये बयानात, इनका असर रहता है और फिर यूं ये सारा असर खत्म हो जाता है कि जैसे कोई ऐसा मामला था ही नहीं। इतने बड़े बड़े जो वादे किए, क्या हम उन वादों पर पूरा उतरे? अलमिया ये है कि नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था। नेशनल एक्शन प्लान आज किसी को याद भी नहीं। बिल्कुल। क्या उस पर कोई मीटिंग्स होती हैं? क्या उस पर कोई पेशरफ्त के बारे में कोई पूछा जाता है? क्या कोई सवाल जवाब होते हैं? और मुल्क जो है किन हालात का शिकार है अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर? हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पार्लियामेंट में बैठें और इस पर डिस्कशन करें और जायजा लें कि हमने जो नुकात नेशनल एक्शन प्लान में वाज़े तौर पर लिखे थे और कहा था कि जी हमारी इस्लाहात चाहिए, हमें बयानिया चाहिए, हमें देखना है कि हमारे मदरसे जो हैं उनको जो पैसा मिलता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। ये जो नर्सरीज हैं दहशतगर्दों की, वहां जितने दहशतगर्द आप मारते हैं उससे ज्यादा वहां फिर पैदा हो जाते हैं। तो दहशतगर्दों को मारना जो है वो तो इसका हल नहीं है। ठीक, मगर हम बड़े फख्र से बातें ये करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो अप्रोच है वो नहायत नाकस है। हम ये जिसको आप कहते हैं डंग टपाव वाला मामला, इतने संजीदा मसले के साथ हमने वो रवैया इख्तियार कर रखा है कि बस ठीक है, ये भी वक्त गुजर जाएगा और ये भी किस्सा पारीना बन जाएगा। बहुत अफसोस है मुझे इन बातों पर। जिनके प्यारे ऐसे हादसों का शिकार होते हैं, जरा उनसे तो पूछें कि उनके यहाँ जो कयामत बीत जाती है उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, कि हम उसका सद्देबाब नहीं करते और ना हमारे यहाँ वो कमिटमेंट है उनका सद्देबाब करने की। वरना ये कभी भी नहीं हो सकता कि नेशनल एक्शन प्लान को हम किसी दराज में डाल दें और उसके बाद चुप हो जाएं। नेक्टा नामी जो एक बहुत बड़ा कदम था जो हमने उठाना था, जिसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोऑर्डिनेशन के लिए एक छत के नीचे बिठाना था। और ये जितने भी स्लीपर सेल्स हैं, जो भी दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, जहां से भी हो रही है, इनका सुराग लगाना तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। अस्करी इदारे जो हैं वो अपनी जगह बैठकर, पहले ज़र्ब अज़ब था, फिर अब रद्दुल फसाद है, फिर अब खैबर 4 है, और उनकी सपोर्ट कहाँ है जो सिविल इदारों ने देनी थी? क्या आपस में कोई कोऑर्डिनेशन हम करा पाए? क्या हमने जो इस्लाहात की बात की थी हम करा पाए? फाटा के बारे में फिर सियासत चल पड़ी और वो गढ़ है दहशतगर्दी का, आपको मालूम है। तो इसलिए हम इस मामले में हरगिज संजीदा नहीं है। हमारी तरजीहात में बहुत फर्क है। यानी 25
अरब रुपए वजीर दाखिला साहब जो हैं उन्होंने मांगे थे नेक्टा को कायम करने के लिए, वो आज तक नहीं मिले, तो नेक्टा गायब हो गया। मैं बिल्कुल चाहूंगा इसी पॉइंट के ऊपर, आमिर राना साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आमिर साहब, जो शाहिद लतीफ साहब ने नुकात उठा दिए तमाम के तमाम वैलिड पॉइंट्स हैं। ऑपरेशंस वो कहते हैं, सिविलियन साइड जो है वो कहाँ है, नेक्टा कहाँ है, वो तो पनामा से पहले ही गुम हो चुका था नेक्टा। आपको साथ साथ ये भी पूछना चाहते हैं, पैटर्न नजर आता है इस धमाके के हवाले से, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल पैटर्न है, उसको तो हम उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक है कि सिविलियन रोल कहाँ है, हमें पता है कि जो इंचार्ज हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की, वो तो नाराज हैं या नाराज रहते हैं, और उनकी जिम्मेदारी थी, और बल्कि उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली थी कि नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के इंचार्ज वो खुद होंगे। और जब ये नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था उस वक्त तजवीज़ किया गया था कि ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के पास होनी चाहिए, और वो वहां से इसको इस जंग के खिलाफ जो है डेली वीकली बेसिस के ऊपर या फिर मंथली बेसिस के ऊपर जायजा लिया जाए कि वो कहाँ पे जा रही है। लेकिन उस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मैं ये सारा कर लूंगा, और उसके लिए कुछ 16-17 कमेटियां बनाई गई, और उसमें से कोई नहीं बता सकता कि कोई एक भी कमेटी फाल है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई थी। नेक्टा को इन्होंने एक डस्टबिन बना दिया है कि जब भी थोड़ा सा प्रेशर आता है, कोई एक वेव दहशतगर्दी की चलती है, तो कहते हैं कि ये काम भी नेक्टा को दे दो, ये भी कर लें। और वो हमें पता है कि वो एक मरा हुआ घोड़ा है जो किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी उसको चलाने की कोशिश कर रही है। मरा हुआ घोड़ा है या जानबूझ के पंचिंग बैग बना दिया गया है? नहीं, मेरा ख्याल है पंचिंग बैग भी है, और उसके अंदर अहलियत ही नहीं है कि वो कोई डिलीवर कर सके। जिस किस्म का उसका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो एक जो रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर्स का एक क्लब है जो जहाँ पे वो अपने सर्विस के आखिरी दिन पूरे करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। आमिर साहब, अभी एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब ये फरमा रहे थे कि ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल होने चाहिए। आपका भी बड़ा जोर होता है जब आप कहते हैं कि इंक्लूसिव होना चाहिए, तो आपको वो इंक्लूसिवनेस नजर आती है इस प्रोसेस के अंदर? नहीं, इसमें नहीं है, अप्रोच की गवर्नमेंट की नहीं है। खास तौर के ऊपर हम इसके ऊपर बार बार बात करते रहे हैं कि नेशनल प्लान को तो रिवाइज करने की जरूरत है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बेताशा इसके ऊपर तजावीज हैं, इनकी इंटरनल मीटिंग्स हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। मसला ये है कि वो जो इंचार्ज का मसला है कि वो खुद ही इसमें इनकी दिलचस्पी नहीं है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। वो चीजों को शायद अपने कंट्रोल के अंदर रखना चाहते हैं और इसको ज्यादा एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं तमाम चीजों को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। अच्छा, बजट का मसला मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ ये कि नेक्टा के पास बजट इतना है कि वो लैप्स हुआ पिछला भी, और इस साल भी इसका चांस यही है कि लैप्स होगा। सीपीपी के बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, उस बावजूद वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही। मुसलसल एक रिव्यू की जरूरत होती है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करें, एपेक्स कमेटीज हैं, मुसलसल बॉडीज आप देखेंगे कि मॉनिटरिंग की इतनी ज्यादा बनी हुई है। वजीर दाखिला है, फिर सूबाई एपेक्स कमेटीज हैं, फिर फेडरल एपेक्स कमेटीज हैं, फिर जंजुआ साहब की एक अलहदा से कमेटी है जिनकी जिम्मेदारी थी कि भाई इम्प्लीमेंटेशन का जायजा लें। अब जनरल जंजुआ साहब से पूछें कि भाई आपने ये 1.5 साल के अंदर कहाँ है, आपकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट किधर है, कि कैसे ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें सभी जिम्मेदार हैं, इसको देखा जाए तो इसको किसी एक को कहना, बहरहाल ये एक कलेक्टिव फेलियर है, इसमें हम किसी एक इदारे को इसको नहीं कह सकते। कलेक्टिव फेलियर की आप बात करते हैं, जब आप कलेक्टिव फेलियर की बात करते हैं तो एक चीज जो है उसमें गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, और वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना जरूरी है ऐसे मामलात में, या अंधी एफआईआर आप दर्ज करके नामालूम दहशत गर्दों को इन्वॉल्व करके मामला जो है वो खटाई में पड़ जाए, डस्ट गैदर करता रहे, या हमें किसी को रिस्पॉन्सिबल
बनाने की भी जरूरत है इसके अंदर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करना चाहिए कि अगर जो भी इदारा इसके अंदर जिम्मेदार है, जो भी लोग हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कोऑर्डिनेशन का इशू जैसे कि इशारा किया गया, बड़ा मसला है, वो क्यों नहीं हो पा रही, क्या उसके अंदर हर्डल है, ये चीजें तो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कोऑर्डिनेशन का इशू जो है 2007 से चल रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई होती, कोई मैकेनिज्म बन गया होता, तो बहुत ज्यादा नुकसान से बच जाता।